राम राम भाइयों बहनों, आपको कोई भी कुछ बोले, लेकिन यह बात जरूर याद रखना कि जीवन में पैसा बहुत जरूरी है। आज की कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप पैसों की जरूरत को समझे। मेरा नाम है अदिति, चलिए कहानी शुरू करते हैं। गंगापुर, एक छोटा सा शहर, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहीं रहते थे दो भाई, रमेश और सुरेश। रमेश, बड़ा भाई, ईमानदार और मेहनती था। वह अपने पिता की तरह खेती करता और अपने परिवार का ध्यान रखता। सुरेश, छोटा भाई, चतुर और महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था कि इस छोटे शहर में उसकी प्रतिभा बेकार जा रही है। एक दिन अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों को विरासत में एक बड़ा घर और कुछ जमीन मिली। रमेश ने सोचा कि वे दोनों मिलकर इस संपत्ति की देखभाल करेंगे, लेकिन सुरेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। सुरेश ने एक योजना बनाई। उसने एक चालाक वकील की मदद से कुछ दस्तावेज तैयार किए। फिर उसने रमेश को समझाया कि उन्हें संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए ताकि दोनों अपना अपना हिस्सा संभाल सकें। भोले भाले रमेश ने मान लिया और बिना पढ़े कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ दिनों बाद सुरेश ने रमेश को घर खाली करने को कहा। उसने बताया कि उन दस्तावेजों के अनुसार पूरी संपत्ति अब उसकी है। रमेश स्तब्ध रह गया। उसने पुलिस और न्यायालय की शरण ली, लेकिन सुरेश के पास सभी कानूनी कागज थे। धीरे धीरे सुरेश शहर का सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। लोग उसका सम्मान करते, नेता उससे मिलने आते। वहीं रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा। वह दिहाड़ी मजदूर बन गया। एक दिन सुरेश की बेटी की शादी थी। पूरा शहर इस शादी की चर्चा कर रहा था। रमेश भी अपने परिवार के साथ शादी देखने गया। वहां उसने देखा कि सुरेश कैसे पैसे की ताकत से लोगों को नचा रहा था। मंत्री, अफसर, सभी उसके इशारों पर नाच रहे थे। अचानक सुरेश की नजर रमेश पर पड़ी। वह उसे देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। शायद उसके मन में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं, लेकिन फिर वह मुस्कुराया और अपने मेहमानों की ओर मुड़ गया। रमेश वहां से लौट आया। रास्ते में उसकी पत्नी ने पूछा, क्या आप कभी पछताते हैं कि आपने अपने भाई को ऐसा करने दिया? रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मुझे अफसोस है कि मेरा भाई खो गया, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने अपनी ईमानदारी नहीं खोई। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। उस रात रमेश ने अपने बच्चों को एक कहानी सुनाई, एक ऐसे राजा की जो सोने का महल बनाना चाहता था, लेकिन जिसके पास प्यार करने वाला कोई नहीं था। कहानी खत्म करते हुए उसने कहा, याद रखना बच्चों, दुनिया में पैसे की ताकत बहुत है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। असली धन वह है जो दिल में होता है। बाहर चांदनी रात में गंगापुर शांत था। दो भाइयों के घरों की बत्तियां जल रही थीं, एक बड़े महल में, दूसरी एक छोटी सी कोठरी में। दोनों की किस्मत अलग थी, लेकिन शायद सुकून सिर्फ एक के पास था। कहानी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम भाइयों बहनों।